हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हजारीबाग कंप्यूटर साइंस क्लासेस। आज हम आप लोग के लिए लेके आए एक तो यूट्यूब वीडियो, और ये यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन, जो ये 8 मार्च का आता है। और ये नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। और इसके लिए मैं एक छोटा सा लैपटॉप का प्रयोग किया हूँ, और इस लैपटॉप के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि नेटवर्क कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, इसका प्रयोग है क्या, इसका प्रयोग हम फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में बताना चाहते हैं। और नेटवर्क कम्युनिकेशन के बताने के साथ साथ अगर आप लोग को समझने में कुछ परेशानी होगी तो उसके साथ में एक आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हो, जो व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आपको कोई तरह की परेशानी हो तो इस नंबर पे आप बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सारी परेशानी को हम अपनी आसानी शब्द से उसको मैं पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा रहा कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप आसानी से आप कॉन्टेक्शन करना चाहेंगे। ये मेरा नंबर रहा कॉन्टैक्ट नंबर, जिस पे आप आसानी से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से इस नंबर पे आपको सारी चीज़ को मैं ब्रीफ में बता दूंगा। तो डियर, आज का जो मेरा सिलेबस है, टॉपिक है नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क का मतलब होता है डियर जाल, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। जाल का मतलब जो होता है डियर, ये काम होता है जाल को लेकर के पूरी तरह से हम लोग एक नेटवर्किंग को बनाना। जैसे संक्षेप में हम लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग के कई पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर हम लोग अगर ह्यूमन्स बींग्स का नेटवर्किंग में जाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से लिंकेज बनाना होता है। लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग का, तो वही पार्ट है। जिस तरह से मैं ह्यूमन्स बींग्स के पार्ट्स को लेकर के चढ़ता हूँ, तो एक दूसरे को आपस में कनेक्टेड करना, उसी तरह से नेटवर्किंग का मतलब होता है कंप्यूटर को एक दूसरे के बीच में कनेक्टेड करना। तो सबसे हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होता है और लोगों का जो सवाल आता है कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग होता क्या है, और इस नेटवर्किंग के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क हम सब अपनी भाषा में समझ सकते हैं और जानते भी हैं, लेकिन ये एक सोशल मीडिया के थ्रू से अगर हम जानना चाहें तो सबसे अच्छी एग्जांपल्स होता है फेसबुक। फेसबुक ये एक मेरा वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को हम एक सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जानते। इसमें लोगों के बीच में क्या होता है, सोशल कम्युनिकेशन होता है, और आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके कनेक्टेड करके सारे मैटर्स को शेयर करते हैं। वही कहलाता है नेटवर्किंग। उसी तरह से नेटवर्किंग जो होता है कंप्यूटर के पार्ट्स के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि द कलेक्शन ऑफ टू और मोर एंड देन टू कंप्यूटर, दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करते हैं, एंड ईच इज अदर द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द नेटवर्किंग। जब मैं दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करने के साथ साथ उसके साथ हम मैटर को या तो इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करते हैं, वह कहलाता है नेटवर्क। उसके साथ साथ मैंने एक और टॉपिक दिया हूँ कि अगर आप छोटा सा अगर लिखना चाहते हैं तो एक और छोटा सा पार्ट से और करके मैं दे दिया हूँ। और ये छोटा सा पार्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नेटवर्किंग का ही एक छोटा सा पार्ट्स। इट इज एन इंटरकनेक्टेड द कलेक्शन ऑफ द ऑटोनॉम्स ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड एक कलेक्शन है। जो ऑटोनॉम्स का मतलब हो गया, इस पार्ट्स का मतलब जो होता है डियर, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हो भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्यूटर्स। यानी एक नेटवर्क में मैं एक ही कंप्यूटर को नहीं, मैं एक से ज़्यादा और अलग अलग प्रकार की कंप्यूटर्स को मैं जोड़ सकता हूँ, कनेक्टेड कर सकता हूँ। उसी को कहते हैं ऑटोमॉस ऑफ कंप्यूटर। अब आता है डियर्स, कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमें बेनिफिट्स भी जाननी ज़रूरी होती है। तो नेटवर्किंग सीखने से हमें क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, इन फ्यूचर में मेरा यूज़ क्या है, उसके बारे में आगे मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और ये हमेशा पूछने वाली चीज़ है, हमेशा पूछा जाता है। अगर ये 2 नंबर्स में पूछेगा तो सिर्फ डिफिनेशन देगा कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग। अगर नेटवर्किंग अगर ये 4 नंबर में रहा तो उसके साथ उसके बारे बेनिफिट्स के बारे में पूछेगा, यानी उसका ज़रूरत के बारे में पूछेगा कि उसका आखिर ज़रूरत क्या है। आखिर इसका ज़रूरत के बारे में चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। अब जो आता है
सेट सिग्नेचर जिसको हम लोग बोलते हैं नीड्स, यानी हम लोग इसको बहुत भाषा से भी जान सकते हैं। पहला नीड, दूसरा बेनिफिट्स और स्कोप ऑफ नेटवर्किंग, यानी ये 3-4 लैंग्वेज से भी दे सकता है, यानी इसका प्रयोग करने के लिए क्या इसका ज़रूरत या क्या इसका यूज होता है। अब हम लोग सबसे पहले इसका नेटवर्किंग का नीड जो होता है वो सबसे पहला हेडिंग आता है रिसोर्स ऑफ शेयरिंग। रिसोर्स ऑफ शेयरिंग का मतलब चलिए हम लोग पहले अपनी भाषा में पूछते हैं, रिसोर्स ऑफ शेयरिंग जो होता है वो क्या होता है। जैसे डियर हम बताना चाहते हैं कि सपोज दैट मेरे पास 10 कंप्यूटर है और 10 कंप्यूटर्स में मैं हर एक कंप्यूटर्स में क्या 10 कंप्यूटर्स के में अगर कोई डेटा को प्रिंट करके निकालना चाहते हैं तो क्या मैं 10 प्रिंट्स कभी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास 10 कंप्यूटर्स है तो 10 प्रिंटर नहीं हो सकता। वही सारे 10 कंप्यूटर्स के अंदर एक ही प्रिंटर को कैसे कनेक्टेड करते हैं, वही विधि को हम लोग कहते हैं रिसोर्स ऑफ शेयरिंग। अब चलिए हम लोग इसमें से डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स होता है शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, जैसे इमेज, वीडियो, सॉन्ग, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्ट ऑफ द नेटवर्क। और ये हम लोग नेटवर्क के माध्यम से इसको क्या कहते हैं, रिसोर्स ऑफ करने का कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, हम लोग नेक्स्ट आने के बाद एक और पार्ट्स आता है, और वो पार्ट्स आता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग में जो डेटा हम लोग को पढ़ने को मिलता है वो फाइल शेयरिंग। जनरली हम लोग अपना भाषा में समझते हैं फाइल। फाइल मतलब हो गया कहीं कुछ फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, शेयर करने की विधि। सपोज दैट डियर हम लोग कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं नेटवर्क के माध्यम से, तो क्या जब तक नेटवर्क नहीं रहेगा तब तक कोई विधि से हम लोग फाइल या डॉक्यूमेंट को शेयर तो नहीं कर सकते। और नेटवर्क कनेक्टेड है तो वही एक विधि है जिसके माध्यम से मैं डॉक्यूमेंट को संक्षेप रूप से सेंड कर सकते हैं, और वही विधि कहलाता है ब्लूटूथ, सैरिट एंड जीमेल, जिसको हम लोग फाइल ऑफ शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है डियर नेटवर्क कम्युनिकेशन ऑफ मीडिया। कम्युनिकेशन का मतलब हुआ बातचीत का माध्यम, यानी बातचीत का माध्यम जो हम लोग करते हैं वो क्या है। जैसे डियर क्या चीज़ होता है, जैसे सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल्स कहा जाए तो वो होता है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को आपस में एक दूसरे से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, और वो कम्युनिकेट के माध्यम से उसको क्या करता है, एक समझाने की कोशिश करता है, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से यानी नेटवर्किंग से क्या करता है, कनेक्ट करता है, वही कहलाता है कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम। द प्रोवाइड, चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, वो संक्षेप में था द प्राइवेट ऑफ फैसिलिटी टू कम्युनिकेट ऑफ विथ वन यूजर टू अनदर यूजर इज अ फेसबुक, यानी एक यूजर से अनदर यूजर को हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं वह कहलाता है कम्युनिकेट ऑफ मीडियम। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी ऑफ। रिलायबिलिटी का मतलब क्या चीज़ हुआ डियर, मेरे पास सपोज दैट रिलायबिलिटी का मतलब हो गया डियर, हम लोग जनरली इसका प्रयोग कब करते हैं, जैसे मेरे पास मिनिमम 10 या 20 अगर लैपटॉप या कंप्यूटर्स है, और वो लैपटॉप या कंप्यूटर में सारे कंप्यूटर्स में एक ही डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट में सपोज दैट नेटवर्किंग के माध्यम से यदि ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसके माध्यम से हम लोग क्या उसको डेटा को कैसे निकालेंगे, वही कहलाता है रिलायबिलिटी ऑफ। अब इसका प्रयोग हम लोग क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। अब इसका प्रयोग जो होता है वही कहलाता है, जैसे अगर सपोज दैट कुछ कंप्यूटर्स खराब हो जाए और कुछ कंप्यूटर खराब होने के माध्यम से भी मैं दूसरे कंप्यूटर से वो डेटा को मैं कॉपी करके निकाल सकता हूँ, आई मीन डेटा को प्रिंट करके निकाल सकता हूँ, वही कहलाता है रिलायबिलिटी। फिर बोले इस डॉक्यूमेंट से हम लोग शेयर कर सकते हैं, द फाइल इन डॉक्यूमेंट कैन बी कॉपी एंड मल्टीपल सिस्टम दैट इट कैन बी यूज एंड कॉपी एंड हार्ड डिस्क ऑफ प्रेस। अब आता है फ्लेक्सिबल एक्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सेस क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये भी जो पार्ट्स है बहुत अच्छी पार्ट्स है, इसका मतलब हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा पार्ट्स का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट ये भी एक नेटवर्क का माध्यम है, और जाहिर सी बात है कि अगर मेरे कंप्यूटर्स में अगर नेटवर्क कनेक्ट है या मोबाइल पे कनेक्ट है तो मैं दूसरी जगह पे भी जाके मैं फ्लेक्सिबल यानी नेटवर्क को मैं बना सकता हूँ। यही नहीं कि मैं जहाँ पे बैठूँ वहीं पे मेरा ये नेटवर्क बन सकता है। मैं कहीं पे भी चाहे मुंबई में या दिल्ली अदरवाइज कहीं पे भी सिटी में जा करके नेटवर्क को या तो डेटा को मैं आराम से अकाउंट्स को मैं बना सकता हूँ, चाहे फेसबुक अकाउंट्स हो चाहे जीमेल अकाउंट्स हो, मैं कहीं पे भी आराम से डेटा को बैठ करके बना सकता हूँ। यही नहीं कि मैं जहाँ बैठूँ वहीं पे वो डेटा बनेगा, वही कहलाता है फ्लेक्सिबल एक्सेस। अब आता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स का यूज़ क्या है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स का काम जो होता है डियर, इसका जो मेन जो मुद्दा होता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स का, ये जो पार्ट्स होता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स का,
ये एक रिड्यूस करवाता है यानी डेटा को शेयरिंग करने के लिए, वही कहलाता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर। उसके बाद हम लोग ये करने के बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि नेटवर्किंग से जो पार्ट होता है वो क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसके काम करते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद तो सिंपल सी बात है, इस तरह से हम लोग नेटवर्किंग के बारे में जान गए कि टू एन मोर कंप्यूटर, दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करते हैं, वही कहलाता है नेटवर्किंग। या तो ये भी बोल सकते हैं कि दो या चार कंप्यूटर को आपस में जोड़ना और आपस में जोड़ करके सारे डेटा या सारे वैल्यू या डेटा को क्या करते हैं, जिसको आपस में हम लोग कनेक्टेड करते हैं। जैसे कनेक्टेड करना का मतलब एक कंप्यूटर है, उसमें हम लोग प्रिंटर लगाए, उसमें हम लोग प्रोजेक्टर लगाए, वो सारे क्या होता है एक दूसरे को मिला करके एक नेटवर्किंग बना रहे हैं, वही कहलाता है नेटवर्किंग। यानी शुद्ध भाषा में अगर कहे तो यह एक ऐसा माध्यम है जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के माध्यम यानी एक दूसरे के बीच में कनेक्टेड करना ही नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्किंग का जो होता है टाइप्स, वो टाइप्स के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। नेटवर्किंग का टाइप्स जो होता है जिसको हम बोलते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो होता है वो डियर 4 प्रकार का होता है, और वो 4 प्रकार का जो पार्ट्स होता है जिसके हम यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं वो पार्ट्स होता है हम लोग का नेटवर्क ऑफ शेयरिंग। पहला आता है पेन, दूसरा आता है लेन, मेन और वेन। ये टोटल नेटवर्किंग के 4 पार्ट्स आते हैं, और ये चारों पार्ट्स जो हैं बहुत अच्छे खासे इम्पोर्टेंस के रूप में माने जाते हैं। ये जो होता है सबका चारों जो होता है पेन, लेन, मेन और वेन, ये जो होता है वो थोड़ा इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी डाला जाता है, फुल फॉर्म के रूप में। तो हम लोग इसको फुल फॉर्म के रूप में भी शेयर करेंगे, प्लस इसका यूजेज भी जानेंगे, और इसका इन फ्यूचर में इसकी डिस्टेंस क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आता हूँ पेन। पेन का मतलब हो गया डियर पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब मैं और साहब समझ गया कि ये मेरा पर्सनल शेयरिंग हो सकता है। जिससे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम लोग के यहाँ सबके घरों में टीवी होता है, और टीवी देखने के लिए हमने उसको हैंडल करने के लिए रिमोट का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है टीवी और उसके सामने जस्ट हम लोग हल्का सा डिस्टेंस पे हम लोग रिमोट का यूज़ करते हैं, और रिमोट क्या करते हैं कंप्यूटर्स के सारे तांत्रिक यानी जो भी पार्ट्स होते हैं उसको एक दूसरे पे संक्षेप रूप से चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन वही क्या अगर मैं रिमोट को अगर दूसरे रूम या दूसरे एरिया या दूसरे साइज पे ले जा करके या तो उसको दूरी बना दूँ तो वो रिमोट नहीं काम कर पाता है, क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो मिनिमम 10 मीटर्स या तो 5 मीटर्स की रेंज में ही होना चाहिए, तभी पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी वो काम कर पाता है, अन्यथा काम नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल पर हम लोग भी लिखे, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज नेटवर्क इज द मैनेज बाय द प्राइवेट ऑफ पर्सन यूजिंग, जैसे वाईफाई, हॉटस्पॉट, इज ब्लूटूथ। वाईफाई हम लोग सब समझते हैं कि वाईफाई की जो रेंज होती है वो 10 से 20 मीटर तक की होती है। अगर मैं उसके ज़्यादा में चला जाता हूँ तो वाईफाई मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। हॉटस्पॉट की भी वही की स्थिति होती है। ब्लूटूथ, ये सारे जो होते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं, और ये मिनिमम रेंज के अंदर ही कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं मिनिमम रेंज के अलावे अगर दूसरे रेंज पे अगर मैं चला जाता हूँ 15, 20, 50 मीटर तक, तो नेटवर्क की जो होती है ट्रांजेक्शन वो कभी नहीं हो सकता है। उसकी जो दूरी होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क का वो 10 to 5 मीटर्स के अंदर ही होता है। अब आता है उसके बाद डियर लेन। लेन का मतलब हो जाता है जिसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो होता है लेन, लेन का जो थोड़ा सा हम लोग पार्ट्स कर लेते हैं, ये हम लोग का एरिया के अंदर आ जाएगा, वो कहलाता है लेन। और लेन के पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हो डियर, ये देखिए, चलिए मेरा हेडिंग आ गया लेन का, और लेन का प्रयोग चलिए अब हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये प्रयोग होता है लेन। तो चलिए हम लोग पहले लेन का डिफिनेशन जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म पहले समझते हैं। लेन का मतलब होता है डियर लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको बोल सकते हैं लोकली एरिया नेटवर्क। और लोकल का मतलब हो गया बाहरी इलाका नहीं, अंदर ही इलाका, यानी कि इन सिटी, सिटी के अंदर ही एरिया को कनेक्टेड करना, नेटवर्क को कनेक्टेड करना लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है।
जैसे डियर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट अगर मैं सिटी के अंदर ही नेटवर्क को कनेक्टेड करना है तो सिटी का डिस्टेंस मिनिमम 2 या 3 किलोमीटर हो सकता है, तो उस नेटवर्क को मैं आराम से कनेक्टेड कर सकता हूँ। बट अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो नेटवर्क कनेक्टेड हम लोग नहीं कर सकते हैं। आई मीन मिनिमम रेंज में ये कनेक्टेड किया जा सकता है। मिनिमम 2 या 3 या 5 किलोमीटर के अंदर हम नेटवर्क कनेक्टेड करने के लिए लैन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका लोकल एरिया नेटवर्क का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर सिंपल सी बात है, लोकल एरिया नेटवर्क ये भी एक नेटवर्क है। और नेटवर्क का प्रयोग क्या चीज़ होता है, 2 एंड मोर देन, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, डेटा को शेयरिंग करना या तो डेटा को कनेक्टेड करना, वही कहलाता है लैन। और लैन का मतलब जो हो गया वही, यानी आपस में नेटवर्किंग को 0 से लेकर के 5 किलोमीटर से लेकर के 6 किलोमीटर के बीच में नेटवर्क को कनेक्टेड करना। और इसका जो यूज ज़्यादातर किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क का, वो होता है ऑफिशियल यूज़ के लिए, स्कूल यूज़ के लिए, बैंक एंड शॉपिंग, बिल्डिंग, कैंपस। तो जाहिर सी बात है डियर, स्कूल यूज और बैंक यूज़ तब हम लोग जनरली एग्जाम्पल्स भी समझ गए होंगे कि ये सब जो होते हैं लोकली यूज़ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और ये सब जो होता है लोकल ही होता है। तो अब हम लोग के डियर समझ में आ गया होगा, लैन का मतलब हो गया लोकल, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग जो होता है लोकली यूज़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इज या स्मॉल नेटवर्क, या जो है छोटा जनरली नेटवर्क है, जो यूज फॉर ऑफिस, स्कूल, बैंक एंड ईटीसी। और इसकी जो रेंज जो होता है डियर, वो जो होता है 0 से 5 किलोमीटर, यानी विद इन ऑफ सिटी, यानी सिटी के अंदर, और रेंज होनी चाहिए 0 से 5 किलोमीटर के अंदर, वो कहलाता है लेन। अब आता है डियर मेन। मेन का मतलब हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन का जो है, इसका भी फिर फुल फॉर्म जानना चाहते हैं हम लोग, समझते हैं। मेन का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब होता है डियर, मेट्रोपॉलिटन का मतलब हम लोग समझते हैं शायद महासागर यानी महानगरे। ये उस विधि से हम लोग ना समझ करके हम लोग इसको समझ ले कि मुंबई, दिल्ली, जमशेदपुर, बिहार ऐसे एरिया नहीं, यानी कि ये जो एरिया होता है डियर, वो लेन के अपेक्षा में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, बल्कि काम दोनों का सेम होता है। विद इन सिटी, सिटी के अंदर ही होगा, लेकिन लेन जो होता है उसका रेंज ऑफ नेटवर्किंग का 0 से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर होगा, लेकिन मेन का जो डिस्टेंस होगा वो लेन के अपेक्षा नेटवर्क कनेक्टेड करने का थोड़ा सा ज़्यादा हाई कैपेसिटी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको बताएं, लोकल एरिया नेटवर्क का जो रेंज होता है 0 to 5, आई मीन 0 to 10 हम बोल सकते हैं, लेकिन मेन का जो होता है विद इन सिटी, यानी ये सिटी के अंदर ही कनेक्टेड कर सकते हैं, बल्कि इसका जो होता है नेटवर्क कनेक्टेड का जो पार्ट्स होता है, यानी नेटवर्क कनेक्शन का जो समय होता है, यानी दूरी होता है, वो 0 से 15, 16 डिस्टेंस हम ले सकते हैं, और उस माध्यम से नेटवर्किंग को हम आसानी से कनेक्टेड कर सकते हैं। अब डियर यहाँ पे आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लेन बोलते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सवाल कर बैठते हैं कि सर लोकल एरिया नेटवर्क, सपोज दैट लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है 2 या 3 किलोमीटर के अंदर ही नेटवर्क को कनेक्टेड करता है। अब इसमें से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि सपोज दैट सर दिल्ली है, और दिल्ली के थोड़ा सा और अगर दिल्ली बॉर्डर पार करते तो हरियाणा आ जाता, तो उसके बीच में बॉर्डर है, तो क्या उसके बीच के अगर बॉर्डर आ जाता है तो क्या उस बॉर्डर पे दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर्स भी नेटवर्क चेंज नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। देयर इसकी रेंज क्या होता है लेन का, मिनिमम 0 से 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर, और इसके अवज में अगर दूसरा कोई सिटी आ जाता है तो वो सिटी क्या होता है, वो लेन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो दूसरा नेटवर्किंग के अंदर चला जाता है। अब दूसरा हम लेन भी जान गए, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन भी जान गए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मेन जो होता है वो थोड़ा सा लेन के अपेक्षा हाई कैपेसिटी, यानी नेटवर्क पकड़ने की कैपेसिटी का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये विद इन सिटी के अंदर ही होता है, और काम वही होता है 2 या मोर कंप्यूटर इज कनेक्टेड, 2 या 2 से ज़्यादा बीच कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क को कनेक्टेड करना। एग्जाम्पल फॉर इसका प्रयोग जो किया जाता है वो लेन का देखिए, हम लोग इसको प्रयोग ज़्यादातर कर सकते हैं। पहला हम लोग
एस्पिरेटस सिटी यानी बड़े बड़े सिटी में इसका जनरली यूज़ किया जाता है। अब आता है मेन। मेन का मतलब हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं वेन। वेन का मतलब हो गया डियर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब हम लोग सिंपल से अपनी भाषा में समझ सकते हैं, थोड़ा दूरी नहीं, हल्का सा दूरी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी। आई मीन कह सकते हैं डियर डिफरेंट कंट्री डिफरेंट सिटी। सिटी भी अलग होनी चाहिए, कंट्रीज भी अलग होनी चाहिए, तो ये नेटवर्क आपस में अटैच होता है, वही कहलाता है वेन। और वेन का डिस्टेंस आई समझ लीजिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जो बड़े बड़े महासागर में बड़े बड़े लंबे क्षेत्र एरिया का जो प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग वेन का डिस्टेंस समझ। इट इज स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। यह जो प्रयोग होता है इज द लार्जेस्ट देन इज ऑल टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। ये जो नेटवर्क जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और ये ना तो सिटी के अंदर और ना तो ये बाहर, ये जो होता है सिटी के बाहर एरिया को कवर करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है वेन एरिया को। इस तरह से डियर हम लोग 4 प्रकार के नेटवर्क पढ़े। पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा बात पढ़े लेन लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा पढ़े मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और नेक्स्ट पढ़े वेन वाइड एरिया नेटवर्क। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो हमें देखने को मिला डियर वो आता है वेन, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री, सिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए और कंट्री भी डिफरेंट होनी चाहिए। यानी जैसे मुंबई है, मुंबई के अलावा आप जो संयुक्त राष्ट्र सब ऐसे देशों को आप इसको बदल करके आप इसके एग्जाम्पल सब ले सकते हैं। तो डियर यहाँ तक जहाँ तक हुआ हमने एक छोटा सा लैपटॉप के माध्यम से समझाने की कोशिश किया, और इस माध्यम से अगर आप लोग कुछ समझने में दिक्कत हो या दिक्कत हो तो आपको मैं नंबर दिया हूँ व्हाट्सअप नंबर, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप बेहिचक मैसेज कर सकते हैं। हो सके उसके माध्यम से थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से समझाने का कोशिश कर सकूं। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।